बस बहुत है। हे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो देखिए, आज है हमारा डे 9। इसमें हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में। आई होप कि आपने हमारी वो पहली वीडियोस वॉच कर ली हैं। सो अगर आपने वो नहीं वॉच किया, सो काइंडली वॉच दीज वीडियोस, बिकॉज़ पहले आपको वो सेंटेंसेस के बारे में भी आना लाज़मी है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के बारे में। तो पहले हम इनकी आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन के साथ-साथ हमें इनके रूल्स भी जानने होंगे। तो बस उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और आप डेली अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, दैट आई गिवन लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके? देखिए, सबसे हम पहले बात करेंगे कि जो हमारे कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं, इनका रूल, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। देखिए, कंटीन्यूअस का मतलब होता है जिसकी जो आपका रेगुलर बेस पे लाइक वो चीज आपकी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, प्रोसेसिंग का जो वर्क होता है, कोई भी चीज आपका काम हो रहा है, ठीक है, कोई भी काम जब आपका हो रहा होता है, इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस। ओके। और अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में। किसके? पास्ट के बारे में। तो मतलब पास्ट में जो रेगुलर था, मतलब प्रोसेसिंग में था, पास्ट में जो था, यहाँ पे हम उसके बारे में बात करें। क्योंकि प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में जो आपका हो रहा है, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं उनसे मिलने जा रहा था, या फिर हम मूवी देखने जा रहे थे, वो स्कूल जा रहे थे, वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, तो आइडेंटिफिकेशन आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये भी आपको जरूर आना चाहिए। देखिए, आइडेंटिफाई कैसे, आपका सेंटेंस का जो एंड होगा ना, इन वर्ड्स से होगा। रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस के एंड में आते हैं, और बच्चे इसी को ही नहीं देख पाते अच्छे से, जिसकी वजह से वो अपने सेंटेंसेस को मिस्टेक करते हैं। ये हो गई हमारी आइडेंटिफिकेशन। ठीक। अब अगर हम बात करें कि भाई इसके अंदर हम यूज क्या क्या करते हैं, इसके अंदर ना हमारे दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वॉज और एक होता है हमारा, देखिए, वर। हम इन दोनों का ही यूज करते हैं इसके अंदर, और इनको हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लेना होगा। फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर। देखिए, वोज जो आप यूज करेंगे ना, वोज के साथ आप कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। आई, ही, शी, इट, सॉरी इट, कोई भी नेम। समझ में आया आपको? ये क्या है, ये हमारे वो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। और वर्ब बोले तो एक तरीके से आपका सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर के साथ में। अब अगर बात करते हैं हम, देखिए, वर के बारे में, वर आपका जो यूज होता है प्लूरल के साथ में। ठीक है, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ, यू, दे, वी, ओके, और बाकी आपके प्लूरल, इन सभी के साथ हम यूज करेंगे वर का। आई होप दैट यू हैव गॉट इट माई पॉइंट। सो अगर आप न समझ चुके हैं तो चलिए हम आगे चल लेते हैं। इसका मैं बताऊंगी आपको। देखिए, रूल, हमें इसके स्ट्रक्चर, मतलब आपका इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये हमें आना काफी जरूरी होता है। स्ट्रक्चर को हम जब तक नहीं सीखेंगे, तो पहले हम इसमें सिंपल सेंटेंसेस का रूल देखेंगे। सिंपल, एंड दिस वन इज योर नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, एंड दिस इज योर इंट्रोगेटिव। ओके, सिंपल का रूल क्या होगा इसमें, देखिए, इसमें सब्जेक्ट, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, सब्जेक्ट प्लस was and verb will be changed according to your subject. Okay, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पर वर्ब की मतलब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म इन द सेंस दैट वर्ब के साथ में आईएनजी आपका आ जाता है इसमें। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि जिसको आप वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट। अब आइए इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या जाएगा हमारा, देखिए, ये वॉज वर्ब पहले,
वॉज वर्ब पहले हमें कब लेना होता है, जब आपका सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या से शुरू हो रही हो। इसको भी मैं आपको बता दूंगी दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और अगर देखिए हम निगेटिव की भी बात कर रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी देन आपका ऑब्जेक्ट। ओके, ये और सेकेंड वन रूल इसका हो जाएगा, देखिए डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क। हैव यू गॉट इट दिस पॉइंट? सो अब देखिए मैं इनकी बात कर लेते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। हमें पहले 2-3 एग्जाम्पल सीख लेते हैं क्योंकि हमें वो बनाने भी आने चाहिए। देखिए जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे थे, क्या है, सेंटेंस है, हम पढ़ाई कर रहे थे। देखिए हम सब्जेक्ट है आपका, क्या कर रहे थे, पढ़ाई। ओके, वी वर स्टडिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, वी वर स्टडिंग। क्लियर? अगर हम इसको एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, देखिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग, किसका, तुम्हारे लिए, ठीक है, फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाएंगे हम, दैट मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, ठीक है। और अगर आप हम पढ़ाई कर रहे थे तो इसको निगेटिव बनाएंगे तो वी वर नॉट स्टडिंग, वी वर नॉट स्टडिंग। ओके, इंट्रोगेटिव में बनाइए, क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, सो यहाँ पर क्या जाएगा, वर यू नॉट स्टडिंग, क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट स्टडिंग। अब इसको हम देख लेते हैं, तुम मेरा वेट कहाँ कर रहे थे, ठीक है, कहाँ, सो कहाँ के लिए आ जाएगा आपका वेयर, वेयर वर, वेयर वर यू वेटिंग फॉर मी। क्लियर? वेयर वर यू वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा वेट कहाँ कर रहे थे। डन। सो लेट्स टेक केसेस एवरीवन, क्योंकि अब हम इसके मेन सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो हमें समझना था वो हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। देखिए हमने ये समझा पहले। ओके, इतना जानने के बाद में अगर देखिए हमें ये सब चीजें समझ में आती है तो बाकी की जो जर्नी होती है काफी इजी हो जाती है हमारे लिए। बाकी हम इसका स्ट्रक्चर चेक कर चुके हैं। ओके, अब चेक करेंगे हम इनके एक सेंटेंसेस के बारे में। मैं कल शाम एक किताब पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, या फिर आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे इवनिंग। जब मैंने उसे फोन किया तब वह खाना बना रही थी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें ना तो ये मेरे 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो ये जुड़ा किससे, इस वर्ड से, इसको हम कहते हैं, इन्हीं वर्ड्स को हम कहेंगे कंजंक्शन। चलिए देख लेते हैं। शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर, शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर, वह खाना बना रही थी जब मैंने उसे कॉल किया। हैव इट गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर जो इसमें ये व्हेन ने जो जोड़ा है ना, ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंडीशन होगी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारे 2 सेंटेंसेस को जोड़ा है इसने, तो ये हमारी कौन सा है, सब ऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। डोंट वरी, मैं ग्रामर का भी पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, उसमें मैं प्रॉपर ग्रामर सिखाने वाली हूँ आपको 6 to 12 तक। शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर,
जब मैंने उसको बुलाया वो खाना बना रही थी। वे लोग पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। ये की सेंटेंस है आपका। दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। हम उस समय टीवी नहीं देख रहे थे। वी वर नॉट वॉचिंग टीवी एट द टाइम। वी वर नॉट वॉचिंग टीवी एट द टाइम। वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग लेटर टू हिज फ्रेंड। ही वॉज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। क्या वह गाना गा रही थी? देखिए ये हमारा है इंट्रोगेटिव। क्या वह गाना गा रही थी? देखिए यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है ना, मैंने सेंटेंस बताया था, जो हमारा फर्स्ट वाला जो रूल यूज होगा ना इंट्रोगेटिव का, वो इसके अंदर यूज होगा, जिसमें हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? डायरेक्टली अपना वॉज और वर्ड से। ठीक है। क्या वह गाना गा रही थी? वॉज शी सिंगिंग द सॉन्ग? मैं व्याख्यान के दौरान सो नहीं रहा था। आई वॉज नॉट स्लीपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। आई वॉज नॉट स्लीपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। नेक्स्ट है देखिए, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। The children were shouting in the classroom. The children were shouting in the classroom. क्या कल रात जोरों की बारिश हो रही थी? क्या कल रात जोरों की बारिश हो रही थी? Was it raining heavily last night? Was it raining heavily last night? जब उसका भाई खेल खेल रहा था तब वह पढ़ाई कर रहा था। देखिए अगेन हमारे सामने वही सेंटेंस आया है जिसको हमें दो सेंटेंसेस हैं, बट हमने किसके थ्रू जोड़ देते हैं, हम इसे अपने कंजंक्शन वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो वही सिर्फ वर्ड्स ऐड होने के बाद में हमारा एक प्रॉपर एक सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। देखिए वही सेम, वह पढ़ाई कर रहा था। ही वॉज स्टडिंग वाइल हिज ब्रदर वॉज प्लेइंग गेम्स। वह मज़ेदार कहानी पर हंस रही थी। शी वॉज लाफिंग एट फनी स्टोरी एट द फनी स्टोरी। शी वॉज लाफिंग एट द फनी स्टोरी। वे नदी के पास नया घर बना रहे थे। वे नदी के पास नया घर बना रहे थे। They were building a new house near the river. They were building a new house near the river. नेक्स्ट है, मैं हर शाम अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर रहा था। I was trying to या I was practicing English speaking every evening. I was practicing English speaking every evening. आई होप कि आपको ये हमारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। तो देखिए अगर समझ में आए हैं तो जल्दी से आप एक प्यारा सा छोटा सा हमारे लिए कमेंट भी करके चला करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, या फिर आप अपना हमारा नेक्स्ट ख्वाहिश भी अपनी बता सकते हैं कि मैम हमें नेक्स्ट वीडियो इसकी दे दीजिए आप। ओके, और बाकी आप हमारे चैनल को देखिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि बस हमें आपसे देखिए यही चाहिए, अपना थोड़ा सा अपना कीमती टाइम हमें मेरे लिए निकालिए और हमारी वीडियोस को अपना भी ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम भी आगे अपना ग्रो कर सकें। आई होप कि हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चलिए कीप वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।